उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को लेकर के चर्चा हो रही थी। क्राइम में योगी सरकार कितनी कमी को लेकर के आई है, इस पर बात हो रही थी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के बीते दिन कसे गए तंज पर आज शिवपाल यादव ने पलटवार किया, और पलटवार ऐसा कि पूरे सदन में हंसी के ठहाके लगने लग गए और लोग अपनी हंसी को काबू नहीं कर पाए, जो इस वक्त क्लिप सोशल मीडिया पर जम करके वायरल भी हो रही है। मगर बताते चलें आपको कि मामला ऐसे शुरू कहां से हुआ। बीते दिन सीएम योगी ने कहा था कि आपके माता प्रसाद पांडे के चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने चाचा को गच्चा दे दिया है। चाचा बेचारा ऐसे ही मार खाता है, उनकी किस्मत ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम योगी के ये बोलने पर माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव मुस्कुराए। हालांकि शिवपाल को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सीएम योगी के बयान का जो जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि सदन में मौजूद हर एक नेता अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को जब मौका मिला तो उन्होंने रत्ती भर भी देर नहीं लगाई और कह डाला है कि हमें कोई गच्चा नहीं दिया है। माता प्रसाद पांडे जी सीनियर नेता हैं। 3 साल तक हम आपके संपर्क यानी कि बीजेपी के संपर्क में रहे, तो गच्चा तो आपने भी दिया। जब आपने मुझे गच्चा दिया तो यूपी ने आपको गच्चा दिया, और लोकसभा चुनाव में आप काफी पीछे रह गए। 2027 में भी सपा आपको हराएगी और आपके ही डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर आपको फिर से गच्चा देंगे। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं, और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं, और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373, और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री जी ने, आप क्योंकि होती रहती है बैठी, मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रश्नकाल में कहा था कि मैंने महिलाओं की भर्ती कर ली है, 20,000 महिलाओं की भर्ती कांस्टेबल की पीएससी में भी कर ली है, पुलिस में भी कर ली है। चलिए, हम अब बहुत आपको, अरे उसको वो बात खत्म हो गई, शिवाजी वो बात खत्म हो गई। सवाल ये था कि कितनी जब से भर्तियां की हैं पुलिस में, सब कुछ, और उसके बाद 3 प्रश्न हो चुके हैं, तो सुन लीजिए ना। अरे उसके प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे ना। तो इसी प्रश्न में, वो प्रश्न खत्म हो चुका है। नहीं, इसी प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया था। हाँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है,
वो बहुत आपको बहुत लेट याद आया, वो खत्म हो चुका। मैं जाग तो तभी गया, फिर कहाँ थे अभी तक? ऐसा नहीं है, लेकिन आपने समय नहीं दिया। आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय मैं समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करी। अरे हमारी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आज जानबूझ के आपकी तरफ नहीं देखा। तो देखिए हमें कच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। सुनिए ना अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। अब जहां सीएम योगी चाचा का दिले हाल बताने का प्रयास कर रहे थे, वहीं चाचा ने बता दिया कि भाजपा का कहां गच्चा मिल रहा है और कहां मिलने वाला है, और 2027 में क्या कुछ उनके साथ खेला होने वाला है। बहरहाल आपको यह पलटवार कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।